जय हिंद दोस्तों, मैं विशु आर्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल नीलेश डिफेंस कैरियर पर। और आपका जो चैप्टर चला हुआ है क्षेत्र मिति का चला हुआ था, जिसमें मैंने कल आपको कराया था आयत। और आयत इसलिए कराया था क्योंकि यहाँ से बेसिक पे एक क्वेश्चन आपका बनता है। बहुत बार एग्जाम में आपका देखने को इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसा आपका वर्ग हो गया, आयत हो गया, वृत्त हो गया, त्रिभुज हो गया। तो आज अपना टॉपिक लेकर चलते हैं हम वर्ग। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है और वही क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं जिस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो चलते हैं आज के अपने वर्ग के कॉन्सेप्ट पर। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन से पहले कुछ बातें वर्ग के बारे में जान ले तो बेटर रहेगा। अब वर्ग क्या होता है, देखो वर्ग एक ऐसी आकृति, वर्ग का मतलब होता है एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं क्या हों, समान हो। मतलब चार भुजाओं से मिलकर बनी आकृति को चार भुजाओं से इसके लिए दो तीन बातें लिखेंगे। नंबर 1 पॉइंट, चार भुजाओं से मिलकर बनी आकृति चार भुजाओं से मिलकर बनी आकृति को वर्ग कहते हैं। चार भुजाओं से मिलकर बनी आकृति को वर्ग कहते हैं। कितनी भुजाएं? चार। चार भुजाओं से मिलकर बनी आकृति को वर्ग कहते हैं। और प्रत्येक भुजा बराबर होती है। नंबर 2 पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। चार भुजाओं से मिलकर बनी आकृति को वर्ग कहते हैं। वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। अगली बात, तीसरी बात, मतलब देखो एक, दो और एक 3 और एक 4, चार भुजाओं से मिलकर बनी आकृति को वर्ग बोला। वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या है? बराबर है। अगर ये मान लो a है तो ये भी a होगा, ये भी a होगा और ये भी a होगा। इसको अगर a, b, c और d ये लिख सकते हैं आप। मतलब 1, b, a ये सारी की सारी भुजाएं क्या है? बराबर हैं। और चार भुजाओं से मिलकर बनी आकृति को वर्ग कहते हैं। वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। नंबर नेक्स्ट, वर्ग के प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होता है। वर्ग के प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होता है। मतलब जहां पर दो भुजाएं आकर मिलती हैं वहां एक कोण का निर्माण करती हैं। पर वर्ग के प्रत्येक कोण का मान बराबर होता है। अब देखो यहां पर क्या बना? एक कोण बन गया। यहां क्या बना? एक कोण बन गया। और यहां क्या बना? एक कोण बन गया। और यहां क्या बन गया? एक कोण बन गया। तो वर्ग के प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होता है। और नंबर 4 पॉइंट, वर्ग के चारों कोणों का मान 360 डिग्री होता है। वर्ग के चारों कोणों का मान 360 डिग्री होता है। जब एक कोण 90 डिग्री होता है तो वर्ग के चारों कोणों का मान 360 डिग्री होता है। मतलब चारों कोण 9, 90, 90, 90, 90 तो कितना हो गया? ये आपका 360 हो गया। और वर्ग के अंदर दो फॉर्मूले होते हैं। एक होता है वर्ग का परिमाप। अब परिमाप क्या होता है आप खुद चेक कर लेंगे। वर्ग का परिमाप का मतलब देखो ये a है, ये भी a, ये भी a, ये भी a और सारी की सारी क्या है? बराबर हैं। तो हम लिख सकते हैं इसको 4a या फिर 4 गुणा भुजा हम लिख सकते हैं इसके परिमाप का। और क्षेत्रफल होता है वर्ग का क्षेत्रफल। ये बात आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। यही क्या है? इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम ऑफ व्यू से। वर्ग का क्षेत्रफल होता है, देखो ये सारी की सारी भुजाएं क्या है? बराबर है। तो क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर।
क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। दोबारा एक बार रिपीट करते हैं, मैंने 4 से 5 बातें बताई जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 4 भुजाओं से मिलकर बनी आकृति को वर्ग कहते हैं। 4 भुजाओं से मिलकर बनी आकृति वर्ग होती है। 1 2 3 4 वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। वर्ग की सारी भुजाएं क्या है, बराबर है। वर्ग के प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होता है। वर्ग के अंदर जो कोण बना उसका मान क्या होता है, 90 डिग्री। और वर्ग के चारों कोणों का मान 360 डिग्री होता है। जो इसमें चारों कोण बने तो उनका मान 360 डिग्री हो गया। और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा या फिर 4a, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपका भुजा का स्क्वायर। अब चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट है। ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें जो थी मैं आपको बता चुका हूं वर्ग के बारे में, क्योंकि यहां से ही आपका क्वेश्चन के बनने के चांस बनते हैं। तो चलते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन पर। और पहला क्वेश्चन कहा कि आपको कि एक वर्ग की भुजा दे दिया आपको, और भुजा देने के बाद क्या दिया, इसका परिमाप आपसे पूछ लिया। और परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग। देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। छोटा सा ही क्वेश्चन आपका आता है इस तरह का, ज्यादा बड़े लेवल का क्वेश्चन आपका वर्ग का नहीं आता। बिल्कुल सिंपल सा। और 2017 और 18 में तो इस तरह का ही क्वेश्चन आपका मोस्टली चलता था। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं अपना। एक वर्ग की भुजा, एक वर्ग दिया और इसकी भुजा दे दिया आपको 8 सेंटीमीटर। जब ये 8 है तो ये भी क्या होगा, 8 सेंटीमीटर। ये भी क्या होगा, 8 सेंटीमीटर। और सारी की सारी भुजाएं क्या होंगी, 8 होंगी। सारी की सारी भुजाएं इसकी 8 होगी। सारी की सारी भुजाएं क्या है, 8 है। और पूछ क्या लिया आपसे, पूछ लिया परिमाप। और परिमाप होता है इसका 4 गुना भुजा। परिमाप हो गया इसका 4 गुना भुजा। तो 4 और भुजा का वैल्यू कितना, 8। तो 8 का 4 से गुना किया 32 सेंटीमीटर। 8 का आपने 4 से गुना किया तो 32 सेंटीमीटर हो गया। परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग, या 4 गुना भुजा। और सेकंड होता है परिमाप बराबर चारों भुजाओं का योग। परिमाप क्या होगा, चारों भुजाओं का योग। दूसरा इसका हो गया चारों भुजाओं का योग। आपको कोई सूत्र ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो चारों भुजाओं का योग हो गया। और चारों भुजाओं को क्या कर लिया, जोड़ लिया। 8 को 4 बार जोड़ लिया, 8 और 8 और 8, 8 16 8 या 24 और 8 चौक 32। जो चारों भुजाओं का योग आ गया वो 32 सेंटीमीटर आ गया। चाहे आप फॉर्मूला ध्यान रख लें या फिर आप परिमाप का, चाहे आयत का परिमाप हो, चाहे वर्ग का परिमाप हो, चाहे त्रिभुज का परिमाप हो, सभी भुजाओं का जोड़ आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक वर्ग की भुजा, मैं एक तरह के ही क्वेश्चन दिया हूं जो जिससे आपको प्रैक्टिस में आसानी रहे। 17 मीटर है, एक भुजा 17 है तो सारी की सारी क्या होंगी, 17। और परिमाप हो गया आपका 4 गुना भुजा। परिमाप हो चुका है आपका 4 गुना भुजा। और 4 गुना भुजा का वैल्यू 17 मीटर। और 17 का 4 से गुना 17 चौके 68 मीटर। 17 चौके 68 मीटर क्या है दोस्तों, आपका सी ऑप्शन क्या है, सही है। परिमाप भुजा दे दी, परिमाप पूछ लिया तो 4 गुना भुजा, 17 गुना 4, 17 चौके 68। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक वर्ग का परिमाप दे दिया अब की बार क्या दिया, परिमाप दे दिया आपको कितना, 80 मीटर। परिमाप दिया है आपको 80 मीटर। और क्या पूछ लिया, भुजा। और मैंने अभी लिखवाया परिमाप 4 गुना भुजा बराबर 80। 4 गुना भुजा बराबर 80। और भुजा बराबर 80 का बटा 4। और 80 को 4 से काट दिया आपका 20 मीटर आपकी भुजा आ गई। 20 मीटर आपके क्या आ गई, भुजा। 20 मीटर आपका आंसर। परिमाप 80 दिया, परिमाप जब 80 दिया, भुजा पूछ लिया तो 4 गुना भुजा, 80 को 4 से काट दिया। 4 इधर गुना में उधर गया तो बटे में 80 को 4 से काटा 20 मीटर। तो आपकी भुजा आ गई 20 मीटर। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या है आपका, सही है। चलते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा, परिमाप 140। अब की बार क्या दे दिया, 140 परिमाप दे दिया। परिमाप 140 140
140 मीटर परिमाप दिया, तो परिमाप का सूत्र मैंने बताया 4 गुना भुजा, तो 140 बराबर 4 गुना भुजा बराबर 140 और भुजा बराबर 140 का बटा 4, 140 का बटा 4 और 4 से काट लिया, 4 तिया 12, 2 बचा 0 और 4 पंजा 20 मतलब 35 मीटर। 35 मीटर ऑप्शन बी क्या है दोस्तों आपका सही है। मतलब ये भुजा हमारी कितनी आई 35 मीटर और ये भुजा 35 आई, तो सारी की सारी भुजाएं क्या है 35 मीटर। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, जब परिमाप 140 है तो 140 को डायरेक्ट 4 से काट दो। क्यों? क्योंकि 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाएं क्या हैं बराबर हैं। 140 को 4 से काट दिया तो 35 मीटर आपका आंसर सही बना दोस्तों। चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक वर्ग की भुजा और क्षेत्रफल पूछ लिया आपसे, वर्ग की भुजा दे दी। देखो करना क्या है, जिस तरह क्वेश्चन देता है और आकृति जरूर बना ले, जिससे क्या होगा आपको इजीली पड़ेगा। वर्ग की भुजा 15 मीटर, 15 मीटर क्या दिया इसकी भुजा दे दिया। भुजा जो दे दिया वो 15 मीटर दे दिया और क्षेत्रफल पूछ लिया। और किसका क्षेत्रफल? वर्ग का। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर और भुजा हमारी आई 15 मीटर का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया 15, क्षेत्रफल बताना है, भुजा दे दी 15, तो 15 का स्क्वायर किया मतलब 15 और 15 का गुणा किया, 15 मीटर इंटू 15 मीटर किया, 15 का 15 से गुणा किया तो 225 आया, 225 और मीटर 2 बार है, 2 बार को लिखते हैं वर्ग मीटर। अगर यही 3 बार होता तो उसको लिखते घन मीटर। तो 225 वर्ग मीटर ऑप्शन डी क्या है दोस्तों आपका सही है। क्षेत्रफल बताना है, भुजा दे दी 15, तो 15 मीटर का स्क्वायर किया, 15 मीटर मतलब 15 गुना 15 और 15 का 15 से गुणा किया 225 वर्ग मीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्ग की भुजा 19 दे दिया। एक ही तरह के मैंने 2 क्वेश्चन कम से कम लिए हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ये दे दिया आपका 19 मीटर, एक भुजा 19 दे दी, तो सभी की सभी क्या होंगी 19 होंगी। और क्षेत्रफल पूछ लिया तो बस डायरेक्ट 19 का स्क्वायर कर दें। क्षेत्रफल में क्या कर दे डायरेक्ट 19 का स्क्वायर कर दो आप लोग, 19 का डायरेक्ट स्क्वायर कर दो। और जब 19 मीटर का स्क्वायर किया तो 19 मीटर का स्क्वायर किया तो 19 मीटर गुणा 19 मीटर, 19 मीटर इंटू 19 मीटर। जब 19 का 19 से गुणा किया तो 361 मीटर वर्ग मीटर या फिर मीटर का स्क्वायर, 361 वर्ग मीटर या फिर 361 मीटर का स्क्वायर। और ऑप्शन सी क्या है दोस्तों आपका सही है। क्षेत्रफल दिया, क्षेत्रफल पूछ लिया, भुजा दी 19, तो 19 मीटर का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर 361 वर्ग मीटर आपका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। देखो क्षेत्रफल दे दिया आपको 144, क्षेत्रफल दे दिया आपको 144 वर्ग मीटर, क्षेत्रफल दे दिया 144 वर्ग मीटर। और क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का स्क्वायर, क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर बराबर 144 और भुजा बराबर जो आ गई आपकी वो अंडर रूट 144 आ गई। और 144 आप खुद चेक करें 12 का होता है। किसका? 12 का। 144 जो वर्ग होता है वो 12 का होता है। और 1 से लेकर 20 तक कम से कम आपके वर्ग याद रहने चाहिए, जिससे क्या होगा क्वेश्चन को आसान हो जाएगा करने में, कैलकुलेशन वगैरह ज्यादा नहीं होगी। अगर किसी को नहीं पता चला 144 कैसा आया तो आप टुकड़े कर लेंगे इसके, 144 के फैक्टर कर लेंगे। 2 से काट दिया 2 सत्ता 14, 2 दूनी, 2 से काट दिया 2 तिया 6, 2 छिक्के 12, 2 से काट दिया 18 और 2 से काट दिया 9, 3 से काट दिया 3 और 3 से फिर काट दिया 1। जोड़ा बना लिया और जोड़े में से क्या करते हैं वर्ग में एक वैल्यू लेते हैं, तो 2 गुणा 2 और गुणा 3, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो 12 मीटर आपकी क्या आ गई भुजा आ गई 12 मीटर। तो ऑप्शन ए आपका क्या है दोस्तों सही है। क्षेत्रफल दिया 144, अगर आप डायरेक्ट करते हैं तो डायरेक्ट कर सकते हैं, बस ये देख लेना है 144 किसका है 12 का। और 12 क्या आ गया दोस्तों आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक वर्ग का विकर्ण दे दिया, एक वर्ग का विकर्ण दे दिया 18 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल आपसे पूछ लिया। और विकर्ण होती देखो ये एक आकृति होगी वर्ग की और इसमें जो तिरछे वाली भुजा आई
उसको क्या बोल दिया गया, विकर्ण, और ये दे दिया आपका 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर दे दिया और क्षेत्रफल हो गया आपका 1/2 गुणा विकर्ण स्क्वायर। देखो अभी क्वेश्चन में फॉर्मूला था, अभी क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला था क्षेत्रफल का भुजा का स्क्वायर, लेकिन अभी क्या हो गया, चेंज हो गया। चेंज क्या हुआ, 1/2 विकर्ण स्क्वायर। क्यों, जब क्वेश्चन के अंदर विकर्ण दिया तो क्षेत्रफल का सूत्र चेंज हो जाता है। तो 1/2 और विकर्ण का वैल्यू 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और आंसर मीटर में है, तो इसको आप इसको चेंज कर सकते हैं, इसको भी मीटर आप बना लो, इसको भी क्या कर ले आप मीटर बना लो, क्योंकि फिर प्रॉब्लम होगी, आंसर किसी और वैल्यू में होगा। तो इसको भी क्या कर लिया आपने, मीटर बना लिया। तो 18 मीटर का स्क्वायर, 18 मीटर का स्क्वायर। तो क्या करो आप 1/2 गुणा 18 मीटर का स्क्वायर है, तो 18 मीटर इंटू 18 मीटर आप कर सकते हैं। तो क्या किया, 2 से कट गया 9 बार और 18 का 9 से गुणा किया, 162 वर्ग मीटर। 162 वर्ग मीटर आपका सही आंसर है दोस्तों। 162 बी ऑप्शन क्या हुआ आपका सही हुआ। देखो क्षेत्रफल का सूत्र चेंज हो गया, लेकिन चेंज कब हुआ, जब दिया इसके अंदर विकर्ण। जब विकर्ण देगा तो 1/2 गुणा विकर्ण स्क्वायर, 1/2 गुणा विकर्ण 18 मीटर, मैं मीटर इसको चेंज कर दिया। तो 1/2 गुणा 18 मीटर गुणा 18 मीटर, और 2 से 9 बार कटा और 18 का 9 से 162 वर्ग मीटर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया और परिमाप आपको बताना है। वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया और परिमाप बताना है। देखो वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया, क्षेत्रफल दे दिया आपको 256 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल दे दिया आपको 256 वर्ग मीटर, और क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर बराबर 256, भुजा का स्क्वायर बराबर 256 वर्ग मीटर, और भुजा बराबर जब इधर से स्क्वायर हटा तो इधर क्या गया, अंडर रूट। अब 256 आप चेक कर लो किसका होता है, 16 का। 256 हुआ 16 का, और 16 तो आंसर है इसमें, लेकिन 16 नहीं पूछ लिया, आपसे पूछ लिया गया परिमाप बताओ। आपसे पूछ लिया गया परिमाप, परिमाप आपसे पूछ लिया, और परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा, और 4 मतलब 4 और भुजा मतलब 16 मीटर। जब 16 का 4 से गुणा किया 64 मीटर आपका सही आंसर बना, 64 मीटर। एक लाइन का क्वेश्चन भी अगर आप समझते हैं, देखो क्षेत्रफल 256, अब 256 आप चेक कर लो किसका होता है, 16 का। 256 किसका है, 16 का, क्योंकि भुजा स्क्वायर 256, भुजा बराबर अंडर रूट 256, और ये बना 16 का, और परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, तो 4 गुणा 16, 16 चौके 64। आपका ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है वर्ग से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया 784। वर्ग की आकृति बनाए आप पहले। वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया, वर्ग का क्षेत्रफल 784 वर्ग मीटर। जब क्षेत्रफल दिया दोस्तों, तो क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर बराबर 784, और भुजा बराबर जब इधर से स्क्वायर हटा तो इधर क्या गया आपका, अंडर रूट गया, 784 वर्ग मीटर था। वर्ग मीटर आप लिख सकते हैं, 784 वर्ग मीटर, और जब इसको अंडर रूट से बाहर निकाला तो 784 बनता है आपका 28 का 28। कैसे बनता है, आपको वर्गमूल लेना मैं सिखा चुका हूं वर्गमूल वाले चैप्टर में, कि किस तरह किसी भी संख्या का वर्गमूल आपको निकालना है। तो 784 बना 28 का, और 28 क्या अपना आ चुका है 28 मीटर। 28 मीटर भी है, लेकिन क्वेश्चन को पहले ध्यान से पूरा पढ़ें, एकदम से आप खुश मत हो कि हमने क्वेश्चन कर दिया और आंसर सही लगा दिया। बहुत से स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ पाते, और जब क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ते तो क्वेश्चन में जो आप आंसर ढूंढ रहे हैं वो मिल जाएगा, लेकिन हो सकता है वो गलत आंसर दिया हो एग्जामिनर ने, जिससे आपको कंफ्यूज करे। तो क्वेश्चन को ध्यान रखें, पूछा क्या है, आपसे पूछ लिया गया क्वेश्चन के अंदर परिमाप बताओ किसका, इस आकृति का परिमाप बताओ। तो परिमाप हो गया 4 गुणा भुजा,
परिमाप हो गया 4 गुना भुजा और 4 और भुजा का वैल्यू हमारा 28, 4 गुना भुजा, भुजा का वैल्यू 28, तो 28 का 4 से 4 8 32, 2 हासिल 3, 4 दूनी 8 और 3 11, 112 मीटर, 112 मीटर। तो यानी कि ऑप्शन सी क्या है दोस्तों आपका सही है। जहां आप क्वेश्चन में उलझने वाले थे ऑप्शन के अनुसार वहां में निकल जाना है क्वेश्चन से। वर्ग दिया, क्षेत्रफल 784, तो 784 आया 28 का, 784 बना दोस्तों आपका 28 का, और परिमाप पूछ लिया तो 4 गुना भुजा, तो 28 गुना 4 112 आपका सही आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक वर्ग का परिमाप दे दिया, अब की बार क्षेत्रफल पूछ लिया। इसी तरह क्वेश्चन को बार बार आपसे कंफ्यूज करेगा। परिमाप दे दिया आपको, परिमाप दोस्तों दिया 120, परिमाप 120 मीटर दिया, और परिमाप होता है 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा बराबर 120 मीटर, 4 गुना भुजा बराबर 120 मीटर, और भुजा बराबर 120 का बटा 4, 120 का बटा 4, 120 को 4 से काट दिया तो 30 आ गया, 30 मीटर। अब 30 वर्ग मीटर है, लेकिन क्वेश्चन को पहले चेक कर लें आप। बस ये छोटी सी मिस्टेक करते हैं जब क्वेश्चन चेक नहीं होता। क्षेत्रफल बताओ, पूछ क्या लिया आपसे, क्षेत्रफल पूछ लिया, तो जो चीज हमारे से पूछी आंसर में वही देनी है, अदरवाइज आपको ऑप्शन मिलेगा। क्षेत्रफल पूछ लिया, और क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, और भुजा दी हमारी 30 मीटर का स्क्वायर, मतलब ये हमारी भुजा आ गई 30 मीटर, और 30 मीटर का स्क्वायर किया, 30 मीटर का स्क्वायर किया तो 30 इंटू 30, 30 मीटर गुणा 30 मीटर, और 30 का 30 से गुणा हुई तो आपका बना 900, 30 का 30 से 900 वर्ग मीटर, 900 वर्ग मीटर आपका सही आंसर, मतलब सी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। दिया क्या, परिमाप दिया 120 मीटर, परिमाप 4 गुना भुजा बराबर 120, 120 को 4 से काट दिया 30 आ गया। जब 30 आ गया, 30 भुजा आ गई, तो क्षेत्रफल पूछ लिया 30 गुना 30, 30 और 30 का 900 वर्ग मीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्ग का परिमाप दे दिया, फिर 88 दे दिया, और पूछ क्या लिया आपसे, क्षेत्रफल पूछ लिया दोस्तों। देखो परिमाप 88 दे दिया, तो परिमाप से आप डायरेक्ट भुजा निकाल सकते हैं। परिमाप 88 मीटर दिया, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखें क्योंकि परिमाप और क्षेत्रफल पे ही क्वेश्चन घूम रहा है। परिमाप मतलब 4 गुना भुजा और बराबर 88 मीटर। अब क्या किया, भुजा बराबर 88 का बटा 4 किया, 88 का बटा 4 किया तो 22 आ गया, 88 का बटा 4 किया तो 22 आ गया, और 22 तो आपका आंसर मिल चुका है आपको। लेकिन पूछ क्या लिया वो ध्यान रखना है, क्षेत्रफल पूछ लिया, और क्षेत्रफल पूछा तो आपका भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, और भुजा मतलब 22 मीटर का स्क्वायर, और जब 22 मीटर का स्क्वायर किया तो मतलब 22 मीटर इंटू 22 मीटर गुना 22 मीटर किया, तो 22 और 22 का गुना किया 484, 484 वर्ग मीटर, 484 वर्ग मीटर आपका सही आंसर 484। तो ऑप्शन बी क्या है दोस्तों आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विकर्ण दे दिया, क्षेत्रफल बताना है। अभी पहले क्वेश्चन करा था, बीच में आ गया था ये, फिर दोबारा देखें। विकर्ण दे दिया 20 और क्षेत्रफल पूछ लिया। जब क्वेश्चन के अंदर विकर्ण दिया हुआ है तो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर। जब क्वेश्चन के अंदर विकर्ण दिया हुआ है तो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा, और विकर्ण का वैल्यू 20 सेंटीमीटर दिया, 20 मीटर दिया भाई क्वेश्चन के अंदर, पहले भी शायद यही गलती थी, 20 मीटर दिया तो 20 मीटर का स्क्वायर, 1/2 गुणा 20 मीटर का स्क्वायर, और 1/2 और गुणा 20 मीटर इंटू 20 मीटर, 1/2 गुणा 20 मीटर इंटू 20 मीटर, और 2 से कट गया ये 10 मीटर, और 10 का 20 में गुणा किया, 10 धाम 200, 200 वर्ग मीटर क्या आया दोस्तों आपका, 200 वर्ग मीटर क्या आया दोस्तों आपका सही आंसर आया। ऑप्शन बी क्या है दोस्तों आपका सही है। देखो क्षेत्रफल दिया 1/2 गुणा वर्ग विकर्ण का स्क्वायर, तो 1/2 गुणा विकर्ण हुआ हमारा 20 का स्क्वायर, मतलब 20 गुणा 20 लिख लिया आपने, 2 से कट गया 10 बार, और 10 का 20 में गुणा किया 200 वर्ग मीटर। क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं। एक वर्ग का विकर्ण दिया, फिर विकर्ण दिया 22 मीटर,
भाई यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक कर रखी है लिखने वाले में, देखो टाइपिंग में मिस्टेक हो सकती है कभी कभी, तो उसको एडजस्ट कर लें। हालांकि मैं साथ के साथ आपकी सही कराने की इसको कोशिश करता हूं। क्या दिया, एक वर्ग का विकर्ण दे दिया आपको 22 मीटर, विकर्ण दे दिया आपको 22 मीटर, और क्या पूछ लिया आपसे, क्षेत्रफल पूछ लिया। और क्षेत्रफल होता है आपका 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर, 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर, और 1/2, और विकर्ण का वैल्यू आपका हुआ 22 मीटर का स्क्वायर। विकर्ण का वैल्यू हुआ आपका 22 मीटर का स्क्वायर, और 1/2 गुणा 22 मीटर और गुणा 22 मीटर। 1/2 गुणा 22 मीटर गुणा 22 मीटर, और 2 से इसको काट दिया तो 11 मीटर, और 11 का और 22 का गुणा किया, 11 दूनी 22 हासिल लगा 2, 11 दूनी 22 और 2 24, 242 वर्ग मीटर, 242 वर्ग मीटर। और 242 वर्ग मीटर ऑप्शन सी क्या है दोस्तों, आपका सही है। 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर, 1/2 और विकर्ण हो गया 22 मीटर का स्क्वायर, 1/2 गुणा 22, 2 से काट दिया 11 और 11 का 22 में गुणा किया, 242 वर्ग मीटर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन क्या कहा, वर्ग के एक कोण का मान कितना होता है। अब मान लो कोई आकृति दे दी, आपकी वर्ग दे दी, आपकी एक आकृति दी, आपको वर्ग दे दिया, और इसका क्या पूछ लिया, विकर्ण पूछ लिया आपसे। इसका क्या पूछ लिया आपसे, विकर्ण पूछ लिया। इसका सॉरी एक कोण का मान पूछ लिया। और मैंने क्वेश्चन जब शुरू हुआ था आपको बताया था कि वर्ग के अंदर जो कोण होता है, एक कोण का वैल्यू होता है 90 डिग्री। एक कोण बराबर होता है 90 डिग्री, और 90 डिग्री आपका दोस्तों डी ऑप्शन क्या है, आपका सही है। एक कोण का मान 90 डिग्री होता है। अगर 4 कोण का पूछता, और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, चारों कोणों का पूछता, तो 4 गुणा 90 मतलब 360 डिग्री, 360 डिग्री। इस चैप्टर के अंदर मैंने आपको 2 फॉर्मूले कराए, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं। एक तो परिमाप, एक परिमाप का फॉर्मूला कराया आपको 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा। एक मैंने आपको क्षेत्रफल कराया, क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, क्षेत्रफल हो गया भुजा का स्क्वायर। और एक मैंने आपको फिर क्षेत्रफल का कराया, और कौन सा क्षेत्रफल, जब विकर्ण दिया उसके अनुसार क्षेत्रफल 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर। ये भी आपका इसके अंदर, और तीन फॉर्मूले पे ही ये चैप्टर आपके लेवल पर। देखो अगर आप बड़े लेवल पर जाते हैं, मान लो यूपी पुलिस लेवल गए, एसएससी गए, या दिल्ली पुलिस गए, या रेलवे गए, तो इसमें बहुत सी रेंज बढ़ जाती है। लेकिन आर्मी लेवल पर पिछले 6 साल से मुझे पढ़ाते हुए हो चुके हैं, जो क्वेश्चन आता है इसी लेवल का आता है, इससे बढ़कर नहीं जाता। ये आपका 15 क्वेश्चन एनफ है आपके वर्ग के चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। तो दोस्तों इसकी प्रैक्टिस करें अच्छे से, पेन पेंसिल लें, क्योंकि ये चैप्टर आपने बहुत कम पढ़े हैं, आयत और वर्ग कम पढ़े हैं। और यहां से आयत वर्ग जो आपका क्षेत्रमिति चला हुआ है, 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। आयत, वर्ग, त्रिभुज, त्रिकोणमिति, मान, या फिर बेलन, शंकु, घन, घनाभ, वो सारे के सारे चैप्टर मैं इसी फॉर्मेट में आपको कराऊंगा। तो इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।